जय श्रीमन्नारायण। जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, चलो चलें एक कदम ब्रह्म की ओर में आप सभी का स्वागत है। प्रिय भक्तों, मैं आज आप सभी को माता पिता से संबंधित एक कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो मैंने आप सभी से इससे पहले एक प्रार्थना का अर्थ समझाया है और आपने समझ भी लिया होगा, और जिसने वो कथा नहीं सुनी होगी कृपया करके उस वीडियो को देखें, उस कथा को सुनें, फिर समझ में आपको यह कथा अवश्य आ जाएगा। तो प्रिय भक्तों, एक दंपति थे जिनका विवाह तो हुआ, परंतु कई सालों तक उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वह कई वैद्य के पास गए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। परंतु कहा जाता है ना कि यदि कोई काम भाव से किया जाए तो वह अवश्य पूरा होता है। अब वह दंपति भगवान के मंदिर में भगवान के सामने गए और बड़े भाव से कहा, हे प्रभु, हम एक वंश की प्राप्ति करा दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। और यह कहकर के रोने लगे। परमात्मा बड़े दयालु होते हैं। कुछ समय बीता और उस दंपति को एक पुत्र हुआ। पुत्र जब बड़ा हुआ तो माता पिता ने यह सोचा कि क्यों नहीं से शहर भेज दिया जाए पढ़ने के लिए। पढ़ लिख लेगा तो कोई नौकरी करेगा तो उसका जीवन सुधर जाएगा। देखिए, माता पिता कभी भी अपने पुत्रों के या पुत्रियों के उज्जवल भविष्य के लिए चिंता करते हैं, और वही काम यह दंपति ने भी किया और अपने पुत्र को शहर भेज दिया पढ़ने लिखने के लिए। तो पढ़ाई में खर्च होती है, तो उस खर्च के लिए पिता दिन रात मेहनत करने लगा और माता घर घर जा करके बर्तन माज करके दो पैसे इकट्ठा करके पुत्र को दिया कि तू अच्छे से पढ़ाई कर, और जहां तक हो सका अधिक पैसों की व्यवस्था की ताकि पुत्र को किसी प्रकार का दुख ना हो। समय बीता, लड़का पढ़ लिख करके एक बहुत बड़ा आदमी बना और वह अपने काम पर लग गया। जब वह पुत्र काम अपना करने लगा तो अपने मित्रों के साथ इतना हिल मिल गया, इतना अपने काम में व्यस्त हो गया, इतना मस्त हो गया कि अपने माता पिता को वह भूल गया। उसने एक बार भी अपने माता पिता की खबर नहीं ली। तो पिता कहते कि पुत्र आता ही होगा, हमसे मिलने के लिए आता ही होगा। तो माता कहती, हाँ, आप तो बार बार यही कहते हैं, आता तो है नहीं, लगता है कि वो हमें भूल गया। पिता कहते, नहीं, अपना काम कर रहा है। पिता कहते कि नहीं, वो अपना काम कर रहा है, जब काम समाप्त हो जाएगा तो अवश्य आएगा, हमसे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिलेगा। इसी आस में वो बैठे रहते, लेकिन पुत्र अपने माता पिता की खबर लेने के लिए नहीं आता। कुछ समय बीता तो माता पिता बीमार हुए, तो किसी भी तरह उन्होंने एक चिट्ठी लिखा और अपने पुत्र के पास पहुंचाया। पुत्र ने जब चिट्ठी पढ़ी तो दौड़ा घर पे आया, अपने माँ बाप के पास बैठ गया। वैसे तो पुत्र माता पिता से प्रेम करता था, परंतु अपने काम में अपने मित्र के
प्रेम में, धन दौलत कमाने के चक्कर में, अपने काम के चक्कर में माता पिता को भूल गया था। तो जब वह घर आया तो माता पिता के पास बैठा, उदास मन से बैठा रहा और माता पिता की सांसें रुक रुक के चल रही थी, अर्थात वह सांस कब टूट जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। पुत्र बैठा माता पिता से बातें कर रहा था तो माता पिता ने कहा, सुन पुत्र, हमें तुम्हारे धन की कोई आवश्यकता नहीं थी, हमें तुम्हारी दौलत की कोई आवश्यकता नहीं थी, हमें तो सिर्फ तुम्हारी आवश्यकता थी कि तू कब आएगा और हम बूढ़े माँ बाप की सेवा करेगा, हम बूढ़ों के जीवन को पार लगाएगा, परंतु तू नहीं आया। अब तेरे आने से क्या लाभ, अब तो हम इस दुनिया को त्याग देंगे, छोड़ देंगे। पुत्र ने कहा कि ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए, ऐसा नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको अच्छे वैद्य से दिखाऊंगा। तो माता पिता कहते हैं, पुत्र उससे बड़ा वैद्य कोई नहीं है, अब हमें वहां जाना ही है और यह समय का और यह सृष्टि का नियम ही है, सबको जाना है। परंतु तू याद रख, धन दौलत ये सब माता पिता को नहीं चाहिए होता है, माता पिता को तो सिर्फ पुत्र का प्रेम चाहिए होता है, पुत्र का साथ चाहिए होता है। तो मैं आपसे एक बात कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि जब आपका जन्म हुआ तब आपने इस पृथ्वी पर पहला सांस लिया, उस वक्त आपके माता पिता आपके साथ थे। तो कृपया करके जब वह अंतिम श्वास इस धरती पर ले रहे हो ना, तो दुनिया के किसी भी कोने में आप हो, कहीं भी हो, सारा काम छोड़ करके अपने माता पिता के पास उस अंतिम श्वास में बैठो। जानते हो क्यों? क्योंकि माता पिता की आंखें सिर्फ अपने पुत्र और परिवार को देखना चाहती है। क्यों? वो इसलिए कि अब मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो जा रही हूँ, परंतु मेरे इस पुत्र को कौन संभालेगा? देख रहे हैं ना, जा रहे हैं परंतु चिंता सिर्फ आपकी होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भगवान कहीं और नहीं है, भगवान माता पिता में ही है, उन्हें भगवान मान लो, कल्याण हो जाएगा। प्रिय भक्तों, धन दौलत चाहे आप कितना भी कमा लो, महल बनवा लो, परंतु माता पिता के सिवा वह महल भी बेकार है और धन दौलत बेकार है। याद रखिए, जिसकी माँ नहीं है उससे पूछो, जिसके बाप नहीं है उससे पूछो, क्या बीत रहा है उनके हृदय पर, उनसे पूछो। परंतु वह बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सृष्टि का नियम ही ऐसा है, वो चाह कर भी अपने माता पिता को बचा नहीं सकते, वो चाह करके भी अरे किसी को नहीं बचा सकते ना, क्योंकि सृष्टि का नियम ही है। इसलिए माता पिता की सेवा कीजिए, कल्याण हो जाएगा। अरे माता पिता की सेवा करके एक बालक श्रवण कुमार कहलाया, माता पिता की परिक्रमा करके एक बालक प्रथम पूज्य श्री गणेश कहलाए। अर्थात माता पिता की सेवा करने से यदि इनका कल्याण हो सकता है, यदि प्रथम पूज्य श्री गणेश बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं, हम ही बन सकते हैं। परंतु माता पिता की सेवा करने के लिए हृदय में भाव होना चाहिए तब, क्योंकि श्री गणेश के हृदय में भाव था कि माता पिता ही सारी सृष्टि है। हो गया। श्रवण कुमार के हृदय में भाव था कि माता पिता की सेवा ही प्रभु की सेवा है, कल्याण हो गया। तो आप भी यही भाव रखिए, आपका कल्याण हो जाएगा। प्रिय भक्तों, फिर हम मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि।